अब इसके बाद हम इसी तरह से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन हमको कैसे सेलेक्ट करना है ये ध्यान देना। जैसे मान औरंगाबाद डिवीजन के अंदर जितना भी बीओ है ये सब यहाँ पर आप लोगों को दिखा देगा। तो जितना भी बीओ ब्रांच ऑफिस है एसओ औरंगाबाद में जहाँ जहाँ सीट खाली है सब दिखा देगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बस ध्यान को पूरा मैं यहाँ पर मोबाइल से बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि आप अपने फ़ोन से अपने मोबाइल से किस तरीक़ा से आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अपने घर से ही अपने मोबाइल से ही भर सकते हैं, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे हम स्वस्थ होंगे। तो गाइस मेरा नाम जयप्रकाश कुमार है और मैं ऑलरेडी इंडिया पोस्ट में जीडीएस एबीपीएम के पोस्ट पर वर्क कर रहा हूं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अभी 2024 के जो वैकेंसी आया है 44,228 पदों पर यहाँ पर जो इंडिया पोस्ट में अभी वैकेंसी आया है तो उस पर आप लोगों को किस तरीका से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए सही से। तो आप लोग गाइस इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं इसमें आप लोगों को पूरा मैं यहाँ पर मोबाइल से बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप अपने फ़ोन से अपने मोबाइल से किस तरीका से आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अपने घर से ही अपने मोबाइल से ही भर सकते हैं, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। तो रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल आपको प्रिंट तक यहाँ पर आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीका से आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने क्रोम पर और क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद क्रोम पर मैं यहाँ पर टाइप करूंगा इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in। यहाँ पर हम क्रोम ब्राउजर में टाइप करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा आ गया है। इसके बाद हम यहाँ से सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको मोबाइल के स्क्रीन पर इस तरीके का यहाँ पर साइट नजर आएगा। साइट ओपन करने के बाद आप लोग गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी यहाँ पर साइट अभी सभी का जो भी वैकेंसी निकला हुआ है हमारा सभी स्टेट यहाँ पर दिख रहा है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली सभी यहाँ पर अभी आपको नजर आएगा। तो सब इस तरीका से आप लोगों को यहाँ पर देखने के मिलेगा। तो गाइस जब अपने मोबाइल के डिस्प्ले पर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर मोबाइल के डिस्प्ले पर आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे पहले स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन। तो स्टेज 1 में सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन का काम करेंगे। तो यहाँ पर चलिए रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखेगा रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट में यहाँ पर लिख रहा है रजिस्ट्रेशन, सेकेंड में यहाँ पर लिख रहा है फॉरगेट रजिस्ट्रेशन। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन पर आ जाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन पर एक बार क्लिक करने के बाद कुछ यहाँ पर देखिए इस तरीके का आपको साइट नजर आएगा। यहाँ पर अपना पूरा डिटेल यहाँ पर फुली तरीका से आप लोगों को भरना होगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर आप लोगों को हम बता देते हैं कि जो ये फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर ये बोल रहा है मोबाइल नंबर। जब आप इसमें मोबाइल नंबर डाल देंगे तो मोबाइल नंबर डालने के बाद आप लोगों को OTP आएगा। OTP यहाँ पर वैलिड OTP, फिर आपको उसके बाद देना होगा यहाँ पर वैलिड OTP आप लोगों को यहाँ पर देना होगा। देन इसके बाद इसमें फिर सेकेंड नंबर में ईमेल ID देना होगा। ईमेल ID देने के बाद आप लोगों को फिर यहाँ पर वैलिड ईमेल पर एक OTP जाएगा। उस ईमेल में जाकर के देखना है। याद रखिएगा गाइज आप लोग यहाँ पर ईमेल ID मैं कहूँगा कि नया बना लीजिएगा, नया ईमेल ID बना करके दीजिएगा और अपना ईमेल ID बना करके रखिएगा। अगर आपके पास बड़ा फ़ोन नहीं है, किसी और के फ़ोन से आप लोग अगर कर रहे हैं तो किसी और के मोबाइल से अपने नाम से ईमेल ID बना करके उसको लिख के रखिएगा। पासवर्ड भी लिख के जरूर रखिएगा गाइज, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये बहुत काम आता है। और इसमें मोबाइल नंबर अगर आपके पास अपना नंबर है तो अपना नंबर ही दीजिएगा। ऐसा नंबर दीजिएगा जो कभी भुलाए नहीं और उसको फेंके नहीं, क्योंकि आपको आने वाले समय में उसी पर OTP और मैसेज वगैरह आते रहेगा ईमेल पर और मोबाइल नंबर पर। देन थर्ड नंबर में आप लोगों को अपना नाम भरना है। जो आपको मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर जो नाम आपको दिया गया है वही यहाँ पर भरना है। उसके बाद जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में पिताजी का नाम है वो यहाँ पर भरना है चौथा नंबर में। पांचवा नंबर की बात करें तो पांचवा नंबर में डेट ऑफ बर्थ आपका जो है वही एग्जैक्ट डालना है। जो मैट्रिक के मार्कशीट पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है। आधार कार्ड वाला पर मत डाल दीजिएगा। अगर आपको आधार कार्ड में और मैट्रिक के जो मार्कशीट है उसमें अगर आपका अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है तो आप आधार कार्ड जल्द से जल्द सुधरवा लीजिएगा। तो इस पे आधार कार्ड वाला नहीं डालिएगा, मैट्रिक का जो मार्कशीट है वो वाला डालिएगा। देन इसके बाद जो 6 नंबर में यहाँ पर आपको जेंडर चूज करना है। जेंडर चूज करने के बाद आपका अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल यहाँ पर चूज करना है। 6 नंबर में आपको मेल फीमेल इस तरीका से यहाँ पर चूज करना है। और 7th नंबर में यहाँ पर आपको कैटेगरी चूज करना। अगर आप जनरल से है तो जनरल, EWS है तो EWS। अब इसके बाद 8 नंबर में हम लोग चले तो 8 नंबर में यहाँ पर आप लोगों को गाइस चूज करना है कि आप किस सर्कल से अपना मैट्रिक बोर्ड किए हैं। जैसे बिहार से पढ़े हैं कि झारखंड से कि दिल्ली से, जिस स्टेट से यहाँ बोल रहा है कि विच सेकेंडरी स्कूल पास, मतलब किस स्टेट से आप अपना स्कूल पास किए हैं वहाँ का आपको यहाँ डालना है। और उसके बाद कौन सा ईयर में आप लोग पास किए हैं
वहाँ पर ये डालना है। अगर मैं भरता तो मैं 2019 भरता, क्योंकि मैं 2019 में फॉर्म भरा हूँ। और आप लोगों को मैं बता दूंगा कि कोरोना 2020 में आया था, मैं 2019 में मैट्रिक पास हुआ हूँ और मैं एग्जाम सेंटर पर जाके एग्जाम लिख के पास हुआ हूँ। गाइस मेरा वीडियो में आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि आप लोग कोरोना में पास हुए, आप कोरोना में पास हुए इसीलिए आपका जॉब हो गया। ऐसा नहीं है गाइस, मैं मैट्रिक में बोर्ड एग्जाम दिया था, बहुत मेहनत किया था 10th में पढ़ने के लिए गाइस। अब इसके बाद यहाँ पर हम बात करें अगला जो ऑप्शन है, अगला ऑप्शन में आपको यहाँ पर चूज करना है कि ये जो शो कर रहा है इसको आप लोगों को यहाँ पर आकर के इसको फिल करना। फिल करने के बाद जैसे ही आप लोग यहाँ से सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लिख रहा है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड, प्लीज कंटिन्यू फिलिंग द डिटेल ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब यहाँ पर जो इसका फर्स्ट स्टेज था वो कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज यहाँ पर आप लोग अब देख सकते हैं कि जैसे ही आप लोग यहाँ पर फर्स्ट स्टेज रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट करेंगे तो फिर यहाँ पर आप लोगों को सेकेंड स्टेज यहाँ पर ओपन होगा रजिस्ट्रेशन का ही, जिसमें यहाँ पर लिखेगा कि प्लीज कंटिन्यू फिलिंग योर डिटेल, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं 10वां नंबर में यहाँ पर आधार नंबर आप लोगों को अपलोड करना होगा। और इसके बाद यहाँ पर 11वां नंबर जो है इसमें आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा कि क्या आप लोग डिसेबिलिटी मतलब विकलांगता का शिकार हैं, डिसेबिलिटी है, यस करना है, और नहीं है तो नो, हम नहीं है तो हम नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज चूज करना है कि सभी लैंग्वेज यहाँ पर मिल जाएगा, जिस लैंग्वेज से आप लोग बिलोंग करते हैं वो लैंग्वेज आप लोगों को चूज करना होगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि 13वां नंबर जो है इसमें आप लोग को पूछेगा कि क्या आप लोग इम्प्लॉय हैं कि नहीं है। अगर आप लोग इम्प्लॉय हैं मतलब कहीं जॉब वगैरह करते हैं तो यस करना है, नहीं करते हैं तो नो करना है। इसके बाद आप लोग देखेंगे आगे कि जो 14 नंबर में यहाँ पर फोटो अपलोड करना है, जिसकी जो सभी साइज यहाँ पर बताया गया है। तो 15वां नंबर में यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड होगा। देखिए चूज फाइल, यहाँ पर भी चूज फाइल था, यहाँ पर भी चूज फाइल लिख रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर 15वां नंबर में सिग्नेचर अपलोड होगा। तो यहाँ पर भी साइज दिया गया है। तो गाइज यहाँ पर अगर आप लोग जैसे ही अप्लाई करेंगे, जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद तुरंत ही आपको स्टेज आपको सेकेंड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखिए, जो फर्स्ट ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का ये हमारा अभी कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही आपको फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक आप लोगों को आ जाएगा, जो कि यहाँ पर शो करना है। इसके बाद आप लोगों को खुद से यहाँ पर सर्कल अपना चूज करना है कि कौन सा सर्कल में आप लोग प्रेफरेंस दे देना चाहते हैं जॉब के लिए, कौन सा सर्कल में आप लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को सर्कल का नाम देना है उसी को जहाँ पे आप लोग जॉब करेंगे उस सर्कल का नाम देना है। यहाँ पर अभी देख सकते हैं गाइस लोडी लिया, इसके बाद OTP जाएगा तो OTP से यहाँ पर फिर देख लेना है कि OTP में क्या आया है। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को जो OTP यहाँ पर आएगा उस OTP को यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर फिर कैप्चा फिल करने के लिए आएगा कि जो यहाँ पर कैप्चा दिया गया है इसको आप फिल कर सकते हैं। अब गाइस इसके बाद जैसे यहाँ पर आप लोग कंप्लीट करेंगे तो आपको यहाँ पर आएगा एड्रेस का ऑप्शन। यहाँ पर देखिए लिख रहा है अपना एड्रेस। तो चलिए हम यहाँ पर अभी हम एड्रेस डाल लेते हैं। अब गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही आप लोग डिटेल को जो फिल कर लेंगे तो डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अब आ जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर क्वालिफिकेशन देना है। देखिए हमने बिहार पिछले बार सिलेक्ट किया था, ये पिछले जो सिलेक्ट किया था तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया। तो अब इसके बाद अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि आप सिलेक्ट योर बोर्ड, कौन सा बोर्ड से आप लोग एग्जाम दिए हैं। तो हम दिए हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। तो ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप लोग बोर्ड से दिए हैं सभी, जो भी आप लोग बोर्ड से एग्जाम दिए हैं सभी बोर्ड का नाम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पूछेगा कि रिजल्ट टाइप आपका क्या है, सिलेक्ट रिजल्ट टाइप। तो यहाँ पर मार्क्स में है तो ये आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अब यहाँ पर डिटेल आ जाएगा कि आपका जो ये परसेंटेज है वो किस तरीका से आप लोगों को यहाँ पर लिखना है कि आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर सब लिखना है, बताना है कि कितना नंबर आया है आपको 100 में। हमारा यहाँ पर CGPA। अब गाइज यहाँ पर आप लोग देखेंगे जैसे ही आप लोग सब्जेक्ट डालेंगे तो सब्जेक्ट डाल के सबमिट करने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को आ जाएगा यहाँ पर डिवीजन चूज करने के लिए, यानी कि आप लोग किस डिवीजन में आप लोग यहाँ पर फॉर्म भरना चाहेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले मान लीजिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं औरंगाबाद। तो औरंगाबाद में इसमें डिवीजन में हम चूज कर लिए। तो चूज करने के बाद तो अब औरंगाबाद डिवीजन के अंदर जितना भी BO है ये सब यहाँ पर आप लोगों को दिखा देगा। तो जितना भी BO ब्रांच ऑफिस है SO औरंगाबाद में जहाँ जहाँ सीट खाली है सब दिखा देगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बस ध्यान यही देना है कि जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए लिखा है कि GDS BPM UR 12,000 हिंदी ABPM UR। तो इस पे आपको ध्यान देना। UR का मतलब जनरल, मतलब ये जो सीट है ये जनरल के लिए, इसमें अगर आप लोग भर देते हैं तो आपको अगर कोई कास्ट है जैसे SC कैटेगरी से भी होंगे और इसमें आप लोग भर देते हैं तो आपको वो जनरल में चला जाएगा। तो यहाँ पर यही ध्यान देना है कि जो जैसे मान लीजिए हम SC कैटेगरी से हैं, आप जो कैटेगरी से वही यहाँ पर देखना है। तो SC कैटेगरी का सीट यहाँ पर देख सकते हैं कि एक यहाँ पर है औरंगाबाद बरियावान BO में। उसके बाद ABPM GDS SC कैटेगरी क्या यहाँ पर है बरका पांडू
ये जो यहाँ पर है ये भी एक एसी कैटेगरी का। अब इसके बाद हम इसी तरह से यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन हमको कैसे सेलेक्ट करना है ये ध्यान देना। जैसे मान के चलिए हमने एसी कैटेगरी के जो भी सीट है उसको हम यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे मान के चलते हैं कि हमको एक यहाँ पर भी देखिए एसी है, एक यहाँ पर भी एसी है, देखिए इस तरीके से एसी है, तो हम इसमें भी देना चाहते हैं, इसको भी देना चाहते हैं। अब इसमें आपको ध्यान ये देना है कि जो यहाँ पर देखिए ये बरीवान है और एक बरका पांडु है, तो इसमें आप लोग जो फर्स्ट में प्रेफरेंस रखना चाहेंगे वही नंबर लिखना। जैसे मान लीजिए दो ऑप्शन है, तो दोनों में अगर हम फर्स्ट में मान लीजिए इसको रखना चाहते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे, और फिर इसके बाद सेकंड में हम इसको रखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। तो इस तरीका से हम यहाँ पर ऑफ प्रेफरेंस लिखेंगे। अगर हमको लगता है कि नहीं ये जो हम गलती कर दिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 1 में रखना चाहिए, तो इसको हम क्या कर देंगे 1 कर देंगे और इसको हम 2 कर देंगे। मतलब वहाँ पर जो लिस्ट होगा कि प्रेफरेंस में कि जब मेरा जॉब हो जाएगा तो सबसे पहले हमको कहाँ होना चाहिए 9 नंबर में जो औरंगाबाद बिहार डिवीजन में बरका पांडु जीडीएस एबीपीएम का जो पोस्ट है यहाँ पर हमको पोस्ट मिलेगा। अगर हम एलिजिबल यहाँ के लिए नहीं होगा तो सेकंड ऑप्शन में फिर ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर हमको मिलेगा बरीवान। तो इस तरीका से यहाँ पर नंबर डालना है। तो इसी तरीका से आप लोग यहाँ पर 7 स्टेप तक देख सकते हैं। तो आप लोग ध्यान यही थोड़ा सा दीजिएगा कि जितना भी यहाँ पर आपका कैटेगरी जैसे एसी से है, एसी से जितना भी इसमें कैटेगरी होगा सब में आप लोग ऐसे ही प्रेफरेंस दे दीजिएगा। प्रेफरेंस देने के बाद यहाँ पर नंबर दे दीजिएगा 1 2 3, 1 से शुरू कीजिएगा। फर्स्ट में किसको रखना चाहते हैं, सेकंड में किसको रखना चाहते हैं, 3 में किसको रहना चाहते हैं, सब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो 7 स्टेप तक कीजिएगा, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा। हम कहेंगे कि जितना भी आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा आपके कैटेगरी से रिलेटेड सबको यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, कहीं तो जॉब हो जाएगा। उसके बाद 1 साल के बाद आप लोग ट्रांसफर करके अपना एरिया में चले जाइएगा और 2 साल के बाद एग्जाम दे करके अपना प्रमोशन ले लीजिएगा। तो इसके बाद यहाँ पर अब वो पूछ रहा है कि जब आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ आप कराना चाहिएगा, तो उसका यहाँ पर डिटेल देना है। तो हम बिहार में ही कराना चाहेंगे, औरंगाबाद जो हेड ऑफिस है यानी कि डिवीजन है वहाँ पर ही कराना चाहेंगे, तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर सेव और प्रोसेस आप लोग करेंगे तो यहाँ पर लिखेगा कि एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। फाइनल ऑप्शन यहाँ पर आता है गाइस प्रिंट का ऑप्शन। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा पीडीएफ है ये हमारा मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। देखिए प्रिंटिंग यहाँ पर लिख रहा है, मतलब प्रिंट मशीन लगाने की भी जरूरत नहीं, पीडीएफ रूप में आपको मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। आप जाके कैफे में जाकर के इसको आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो आई होप गाइज आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में गाइज, तब तक के लिए बाय।